more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। ऑलरेडी मैं हार्मोन्स पे हूँ। अपने इश्यूज से मैं लड़ रही हूँ। मेरे पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, और ऊपर से मेरा यूज़ किया जा रहा है। मुझे पपेट की तरह 1 महीने से नचाया जा रहा है इधर से उधर, और इन सब में मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है, और मैं किसी इनोसेंट की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। कौन नचा रहा है? उनका नाम है विकास गुप्ता, जो कि उन्होंने मुझे पहले कांटेक्ट किया 1 महीना पहले कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं किसी काम के रिगार्डिंग। तो मैं उनसे मिली और मैं बहुत खुश हो गई कि चलो एटलीस्ट एक इंसान मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है काम के लिए। तो उन्होंने मुझे स्टारबक्स में मिलने के लिए बुलाया, जो कि 1 से 2 सितंबर के करीब उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद एक सडनली 11 तारीख को मेरे पास मैसेज आया, 11 सितंबर को, कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में, जो कि उसकी एजेंसी है, मैं उसमें साइन कर रहा हूँ। तो और मैं शाम को ऑस्ट्रिया के लिए निकल रहा हूँ, मेरी टीम तुम्हारे से टच में रहेगी। तो मैं वो सुन के बहुत खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू विकास, यू आर डूइंग सो मच फॉर मी, एंड मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, आप मुझे काम दोगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उसने रिप्लाई नहीं किया। उसके 2 दिन बाद टीम का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, मेरा ऑडिशन लिया, जैसे कि मुझे लगे कि वो मुझे काम देंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो मुझे डाउट था कि इतनी जल्दी एकदम से, जबकि विकास प्रेजेंस में नहीं है, इंडिया में नहीं है, और इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हो सकता है मेरे लिए कुछ बड़ा ऑफर हो उनके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। उसके बाद मुझे विकास ने व्हाट्सएप पे कॉल करके बोला, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया में था उस टाइम, कि देखो तुम कहीं डिज़र्व नहीं करती हो, तुम एक हिजड़ा हो, और तुम्हें इस इंडिया में सिर्फ यही लोग मानेंगे, तो तुम इस चीज़ से कैसे निकलोगी। तो मैंने कहा विकास, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे काम के लिए साइन किया है, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑफर है तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई डोंट नो। देन ही सेड कि मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो मेरी PR हैंडल करेंगे। PR इन द सेंस, जो भी मैं न्यूज़पेपर में कुछ भी आर्टिकल आता है या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट होते हैं, वो हैंडल करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बॉम्बे टाइम्स में एक आर्टिकल निकलवाऊंगा, जो कि तुम्हारी ट्रांजिशनिंग के ऊपर होगा। उसमें हम एक इंसान का नाम यूज़ करेंगे, मुझे नहीं पता था कि वो पार्थ है। उसमें हम इंसान का नाम यूज़ करेंगे कि तुम उसके प्यार में पड़ गई और ये सब हुआ, वो सब हुआ। तो मैंने कहा हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं ना। उन्होंने बोला नहीं, हम एक ये स्टोरी बना रहे हैं ताकि तुम्हें बज़ मिले और तुम्हें पब्लिसिटी मिले। तो मैंने बोला अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। उसके बाद उन्होंने नेहा से उन्होंने बस इतना बोला कि जो भी मैसेजेस आए तुम ओके करते जाना। मैंने कहा ओके। तो नेहा का मेरे पास मैसेज आया कि अगर ये सब मैं छाप रही हूँ, आर यू ओके। उसमें किसी का नाम नहीं था, तो आई वॉज ओके। 1 हफ्ते बाद उसने एक और आर्टिकल निकलवाया जिसमें क्लियरली मेंशन था कि एक इंसान है जिसकी कॉलेज रॉकस्टार इमेज है और ये सब है। तब मैंने विकास को कॉल करके बोला कि और ये सब क्या है। तो देन ही सेड कि हाँ इट्स ओके, हम अभी तक हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगा और तुम बिग बॉस जा सकती हो, ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, और जब तुम बिग बॉस जाओगी तो उससे मैं पैसा कमाऊंगा। बिकॉज उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था। मैंने उससे हमेशा पूछा है कि विकास आपको इसमें क्या मिल रहा है, आपको इसमें क्या मिल रहा है। उसने मुझे हमेशा बोला मुझे जस्टिस मिल रहा है। मैंने हमेशा विकास से पूछा इसमें मुझे क्या मिल रहा है। उसने बोला है तुम्हें ना पब्लिसिटी मिल रही है, और तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगी, तुम्हें शोज मिलेंगे, तो पैसा तुम्हारे पर खर्च होगा, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साइन हो, मुझे पैसा मिलेगा, 30% मिलेगा। ऐसे मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए। किसी की ज़िंदगी ख़राब करके मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकती हूँ। ये तुम कर सकते हो, करो। लेकिन वो मुझे इतना प्रेशराइज़ कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था दिन रात, और मेरे पेट में रोटी नहीं है। तो आप बताइए, आप एक नॉर्मल इंसान बताइए, जब आपके पास खाना नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे। जब आपको कोई एक चीज़ दिखा रहा है कि ये तू कर और मैं रोटी देता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें ऑप्शन रह गया है इस टाइम, अपनी बॉडी को बेचने का, स्कॉटिंग करने का, और मर जाने का। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस टाइम। मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है। ये कपड़ा भी मेरी दोस्त का पहना हुआ है। नो, अभी मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और लोग बोल रहे हैं कि ये सब मैं बिग बॉस के लिए कर रही हूँ। फॉर गॉड सेक, बिग बॉस इज आई नो इट्स अ बिग शो फॉर मी, बट ये सब कुछ बिग बॉस के लिए नहीं है। ये मेरी लाइफ मैटर करती है। इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलूंगी। मैं बिग बॉस में जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपने कॉज को आगे बढ़ाऊंगी, और मैं एटलीस्ट ये कहना चाहती हूँ ऑडियंस को कि प्लीज़ हमें सीरियसली लीजिए। हम कोई पपेट नहीं है जो कोई भी आएगा और कुचल देगा। आई एम अ ट्रांसजेंडर, ओके, बट आई एम नॉट अ पपेट। तो मैं एक मार्क सेट करना चाहती हूँ अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए कि मैं भी काम कर सकती हूँ, मेरा भी हक है इस इंडस्ट्री में काम करने का। अगर आप पैसे वाले हैं, आप प्रोड्यूसर हैं,